हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसपी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों आज है 26 मई और 26 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप मत किया करें क्योंकि इससे जानकारी अधूरी रहती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हाल ही में किस भारतीय महान खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो हाल ही में बलविंदर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और इनकी जो मृत्यु हुई है 95 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है। इनका जो जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1923 को पंजाब के हरिपुर खालसा में जन्म हुआ था और इन्हें जो है पिछले 2 सप्ताह से कई स्वास्थ्य समस्या से ये जूझ रहे थे और इन्हें सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी, इन्हीं के चलते मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इनकी मृत्यु 25 मई को हो गई है। इन्हें 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये खिलाड़ी के श्रेणी में प्रथम खिलाड़ी थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यानी पद्मश्री सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी 1957 में यही थे, बलवीर सिंह सीनियर थे। चलिए 15 अगस्त तो 2018 की एक बात करते हैं, याद करते हैं। 15 अगस्त 2018 में जो एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, द गोल्ड, इसी द गोल्ड जो है इन्हीं के जीवन कथा पे बेसिस है और इनमें इस जो मूवी में इनके किरदार के रूप में कौन है तो वो हैं सनी कौशल। और ये भारत के इकलौते खिलाड़ी थे जो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य थे। एक बार लंदन में जब वो 1948 में हो रही थी, एक बार हेलसिंकी में जब 1952 में हुई थी और एक बार मेलबर्न जब 1956 में हुई थी। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो हेमा भारली एक स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका जो निधन हुआ 101 वर्ष में, असम की थी। हरिशंकर वासुदेवन ये प्रतिष्ठित जो हैं इतिहासकार थे। मनमीत सिंह वालिया ये भारत के फेमस टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो हाल ही में ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को सौंपा गया है, जिन्हें हाल ही में दक्षिण एशिया में विश्व बैंक में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। इन्होंने साल 2001 में विश्व बैंक में ज्वाइन किया था और बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका के बैंक कार्यालय में कार्यकारी निदेशक भी ये रह चुके हैं, वहाँ अपना सेवा दे चुके हैं। आभास झा जो हैं पटना बिहार के स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के जो है पूर्व छात्र भी हैं। विश्व बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 जुलाई में हुई थी और इसके जो 13वें प्रेसिडेंट हैं और कौन है, डेविड मालपास। उन्होंने इसके एमडी और सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल की अंशुला कांत को, जो कि एसबीआई की पूर्व एमडी थी, उन्हें अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ यानी चीफ फिनांस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया अंशुला कांत को। और विश्व बैंक में जो है विश्व बैंक ग्रुप ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री सह उपाध्यक्ष, ठीक ना, उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो कार्मेन रेनहर्ट को हाल ही में विश्व बैंक ने अपना उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री चुना है। अदर ऑप्शन की बात करें तो बात कर लेते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें डॉक्टर नाकाटानी की जगह पर दिया गया, डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी। अमित खरे सूचना प्रसारण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिक के लिए निःशुल्क बस सेवा दी है? तो ये हाल ही में जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने बस की किसी भी श्रेणी में 770 जवानों को जिसने अदम्य साहस और समर्पण और बलिदान का अपनी प्रदर्शन किया है, 770 वहाँ के जो राजस्थान मूल के 770 जवान हैं उनको रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में फिर यात्रा की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। किसने? तो राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की बात करें, यहाँ की जो एक सिटी है जयपुर, ये पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। पिंक सिटी को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में। अच्छा, बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में ही 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जोधपुर में किया गया था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, देखिए मृदा जो अपरदन होती है उसे बचाने के लिए इस बोर्ड की गठन की गई है। केंद्रीय मृदा अपरदन बोर्ड जो है इसकी स्थापना राजस्थान के जोधपुर में ही की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के ओडिशा कैडेट के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि अनीता करवाल की जगह लेंगे। अनीता करवाल की बात करें तो इन्हें हाल ही में
MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव के रूप में अनीता अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो गोविंदा राजुलू चिंटला ये नाबार्ड के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए और ये जो जगह लेंगे डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला की जगह पे लेंगे। तरनजीत सिंह संधू ये 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं यानी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। तरनजीत सिंह संधू ये भारत के राजदूत नियुक्त किए हैं। कहाँ पे? अमेरिका में भारत के राजदूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE की बात कर लेते हैं। तो जो CBSE है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्थापना 1962 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और CBSE के हाल ही में अध्यक्ष मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। अच्छा NCERT इसी के साथ बात कर लेते हैं। NCERT रमेश पोखरियाल निशंक इनके अध्यक्ष हैं, इसका अध्यक्ष हैं और इसके जो डायरेक्टर जनरल है कौन है? महानिदेशक तो ऋषिकेश सेनापति हैं और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ऋषिकेश सेनापति इसके महानिदेशक हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया ये 24 मई को मनाया गया है। पहले ये एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था। हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम क्या कर दिया? राष्ट्रमंडल कर दिया। और इस बार की जो थीम थी इस डे को मनाने की जो उद्देश्य थी वो थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। सुन के एक बार नोट कर लीजिएगा क्या था? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग। अदर ऑप्शन की बात करें तो 21 मई को हाल ही में वर्ल्ड टी डे के रूप में मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो हाल ही में ये जो सर्च गूगल जो है एक इंटरनेट सर्च इंजन है, इसने ही हाल में क्लाउड प्रोजेक्ट को जीता है और इसकी स्थापना गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। संस्थापक जो इसके हैं वो कौन है? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में और इसके जो CEO हैं ये सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। चलिए अमेजन की बात करें तो ये तो इसके जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस हैं जो कि अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति की सूची में ऊपर पे हैं। फ्लिपकार्ट ये जो है एक मार्केटिंग का जो है ना एक संस्था है। ई मतलब होता है कि ऑनलाइन आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों। और फ्लिपकार्ट अमेजन पे जो होता है जो गूगल पे है गूगल पे ये अमेजन पे और पेटीएम के थ्रू ही अपना UPI सेवा मुहैया करवाता है यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के बाद राज्य का पहला सेंट वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा गवर्नमेंट जो है जो वहाँ के CM हैं नवीन पटनायक उन्होंने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। इसके तहत क्या होगा कि आप ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे बाइक चोरी होता है तो आप ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकते हैं। और वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना जो है राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में की गई है। वहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक है और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। उड़ीसा और साथ ही साथ बंगाल जो है अब बंगाल के साथ बांग्लादेश भी हाल ही में आई जो अम्फान तूफान है अम्फान इससे पीड़ित हैं। कोविड-19 के साथ अम्फान ने यहाँ पे ज़्यादा तबाही मचा रखी है। अम्फान पूछेगा कि अगर इस बार की जो आई है भारत में जो चक्रवात आई साइक्लोन आई इसका नाम अम्फान कौन रखा है? तो इसका नाम जो है अम्फान वो थाईलैंड रखा है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन देश क्यों रखता है किसी भी देश का चक्रवात का नाम। देखिए ओडिशा की बात करें तो ओडिशा का जो भुवनेश्वर है यहाँ पे ही भारत का पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है। और पिछले ही साल ओडिशा के भुवनेश्वर में ही हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था। और ओडिशा की बात करें
तो ओडिशा में ही, ओडिशा के भुवनेश्वर, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ही भारतीय रेल ने देश का पहला सरकारी कचरा से ऊर्जा निर्मित करने वाली सरकारी यंत्र की, यानी सरकारी मशीन की स्थापना, यानी उसको समर्पित किया है। कहाँ पे? भारतीय रेल ने देश का पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादित करने वाले संयंत्र को स्थापित किया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो विश्व थायराइड दिवस हाल में ही 25 मई को ये सेलिब्रेट किया गया है। ये थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, थायराइड रोगों के इलाज में समझ को बढ़ाना, इनका इस डे को मनाने का क्या है? उद्देश्य है। थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, ये गले में पाई जाती है, गले में एक तितली के आकार की होती है। ये थायराइड के रूप में जाना जाता है कि सबसे बड़ी अंता ग्रंथि में से ये एक है। जो देखिए, हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ हैं, वो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे बड़ी अंता स्रावित और बाह्य स्रावित दोनों में अग्नाशय जो है पैंक्रियाज, जिससे इंसुलिन स्रावित होती है, जिससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है। उसके बाद ही ये जो है थायराइड, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और देखिए, थायराइड के इस बार की जो थीम थी थायराइड इशू मदर एंड बेबी, थायराइड इशू मदर एंड बेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है? तो यह हाल ही में जो है हरियाणा गवर्नमेंट यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने ये खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है। जो कोविड-19 महामारी के कारण जो बंद था, उसे अब खोलने की अनुमति दे दी है। हरियाणा की बात आई है, तो हरियाणा गवर्नमेंट कौन है? तो अभी हाल ही में सीएम जो बने हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित है, और भारत का पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब भी वहीं पे है। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा की बात की कि हाल ही में यहाँ पे क्या किया गया है? तो हाल ही में सीएम नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ब्रिजराज शर्मा को नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर की बात आई है, तो 370 धारा लगने से पहले, 370 धारा हटने से पहले ये राज्य थी, लेकिन जब 370 धारा पिछले साल हटाई गई है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गई है। साथ ही साथ लद्दाख जनपद जो जम्मू कश्मीर के पास पड़ती है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गई है। इस प्रकार से जो जम्मू एंड कश्मीर है, इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं, वो GC मुर्मू को नियुक्त किए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किए गए हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर में कुछ सुरंग है, जो कि भारत की लंबी सुरंग है, उसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि 99.2 किलोमीटर लंबा है, और ये NH-44 पे स्थित है, जो कि ये जोड़ती है। चेनानी नासरी सुरंग जो है, ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। कौन? चेनानी नासरी सुरंग। और हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल के कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। देखिए, जम्मू कश्मीर की कुछ और बात कर लेते हैं। तो भारत का जो ताज़े पानी का झील है, वो जम्मू कश्मीर में ही वुलर झील है। कौन है? वुलर झील है। और जम्मू कश्मीर की जो एक राजधानी है, 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू कश्मीर खुद जम्मू जो है शीतकालीन राजधानी है। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, ये पृथ्वी का स्वर्ग भी कहलाता है। और श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो डल झील के किनारे ये बसा है, डल झील के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। तो चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें अपना प्यार दें और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।